आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्यों पाकिस्तान को सऊदी अरब से अलग चलना पड़ रहा है, क्यों सऊदी अरब कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की मुखालफत कर रहा है, पाकिस्तान के उलमा इकराम क्यों सऊदी अरब के हक में आवाज उठा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून क्यों सऊदी अरब के लिए फ्रंट लाइन का काम कर रही है। अब हम तफसीली जायजा लेते हैं इस सारी सूरत हाल का जो गुज़श्ता दिनों शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान जारी किया था कि मैं नहायत अदब से OIC से दरख्वास्त करता हूँ कि वो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास बुलाएं। अगर वो इजलास नहीं बुलाते तो मैं वजीर आज़म से दरख्वास्त करूंगा कि वो अब अलग इजलास कश्मीर के लिए बुलाएं। OIC में 57 इस्लामी ममालिक हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के बाद ये सबसे बड़ा और अहम इजलास होता है और इस इजलास में ये अपने बहुत असरात रखता है और किसी भी मुल्क पर तजारती पाबंदी भी लगा सकता है। इसी वजह से इससे पहले भी जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मलेशिया जाने से रोका था तो पाकिस्तान रुक गया था, पाकिस्तान मलेशिया समिट में बिल्कुल नहीं गया था। बहरहाल पाकिस्तान ने रजब उर्दुगान और महातिर मोहम्मद को बता दिया था कि इस वजह से हम नहीं आ रहे, जिसके बाद रजब उर्दुगान का एक बयान भी सामने आया था कि सऊदी अरब पाकिस्तान को इमदाद और वहां काम करने वाले वर्कर्स को वापस भेजने पर ब्लैकमेल कर रहा था। इस वजह से पाकिस्तान मलेशिया समिट में शामिल नहीं हुआ था और दूसरी तरफ सऊदी अरब किसी मामले में पाकिस्तान का साथ भी नहीं दे रहा। OIC की सरबराही जो कि सऊदी अरब के पास है और UAE और सऊदी अरब का इसमें कलीदी रोल होता है। सऊदी अरब कश्मीर पर इजलास बुलाने के बिल्कुल मुखालफत कर रहा है। पिछले इजलास में OIC ने सुषमा स्वराज को अपने इजलास में बुलाया था जिस पर पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल आया था और पाकिस्तान ने उस इजलास का बाइकआउट किया था। शाह महमूद कुरैशी का बयान OIC के बारे में बहुत गैर मामूली है। शाह महमूद कुरैशी ने शाह सलमान को भी याद करवाया कि हमने आपकी वजह से मलेशिया समिट नहीं गए थे, अगर आप आज हमारा साथ ना दोगे तो हमें मजबूरन अलग कदम उठाना पड़ेगा और हम इस पर मजबूर होंगे। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि या OIC कश्मीर के लिए इजलास बुलाए या फिर एक बड़ा एटमी ताकत रखने वाला मुल्क हमेशा के लिए खो देगा। देखने वाली बात तो ये है कि UN में, यूरोपियन कंट्रीज में हर जगह कश्मीर के लिए आवाज उठाई जा रही है, लेकिन OIC के प्लेटफॉर्म पर एक भी इजलास कश्मीर के लिए नहीं बुलाया गया। मुस्लिम एक नहीं हो रहे, इसकी वजह सिर्फ सऊदी अरब और UAE है। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के सामने घुटने टेकने पर मजबूर रहा है क्योंकि वहाँ 10 लाख के करीब पाकिस्तानी काम करते हैं और अमदाद भी देता रहता है। अभी हाल में ही सऊदी अरब ने $300 अरब कैश की सूरत में पाकिस्तान को 3.2 के सूद के हिसाब से रकम दी थी जो इस्तेमाल तो नहीं की जा सकती थी, लेकिन $95 लाख हमें इस पर सूद देना पड़ रहा था। ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान को मजबूर करती थी कि वो सऊदी अरब के आगे घुटने टेके। ये भी सच है कि जब भी उनको किसी सपोर्ट की जरूरत होती है पाकिस्तान हमेशा आगे खड़ा होता है, लेकिन कभी सऊदी अरब ने हमारी इस लेवल तक मदद नहीं की। हाल ही में एहसन इकबाल के गैर जिम्मेदाराना बयान जिसमें उसने अरबी में एक ट्वीट किया था कि PMLN सऊदी अरब के मुखालिफ बयान की शदीद तरीन मुखालफत करती है। हमारे लॉन्ग टर्म रिश्ते रहे हैं सऊदी अरब के साथ और मुश्किल की घड़ी में हर वक्त सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया था। ये एक अनाड़ी हुकूमत है जो मुल्की मुफादात के साथ खेल रही है और खारजा मैदान में पाकिस्तान को तन्हा कर रही है। ये ऑफिशियल बयान था जो एहसन इकबाल के जरिए नून लीग ने दिलवाया था। उसकी वजह ये भी हो सकती है नून लीग साबित करना चाहती है कि नून लीग हमेशा सऊदी अरब के साथ रही है और ये हुकूमत अब कुछ सऊदी अरब की मुखालफत में कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी उलमा जो कि सऊदी उलमा ज्यादा लगते हैं, इसकी वजह इमदाद हो सकती है। हाफिज ताहिर अशरफी ने फौरन सऊदी अरब के हक में मुत्तहिदा उलमा कौंसिल की तरफ से अपना बयान जारी करवा दिया। उसकी वजह ये है कि उलमा को सऊदी अरब से कसीर तादाद में इमदाद मिलती रहती है। इसी वजह से यहाँ फिरकावारियत बड़ी हद तक फैलाई गई, शिया सुन्नी मुखालफत पैदा करवाई गई। दूसरी तरफ जब भी पाकिस्तान ने सऊदी अरब से इजलास बुलाने की दरख्वास्त की, सऊदी अरब ने इंडिया के ताल्लुकात की वजह से इसकी शदीद तरीन मुखालफत की, हमेशा टाल मटोल करता रहा। सऊदी अरब सारे इस्लामी मुल्कों को कश्मीर के लिए इकट्ठा नहीं होने दे रहा। इसके बरअक्स पाकिस्तान ने हमेशा सऊदी अरब का हर जगह एहतराम और साथ दिया। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जारी कशीदगी को खत्म करवाने में अपना अहम किरदार अदा किया। जनरल राहील शरीफ और बहुत सारे सीनियर फौजियों को वहाँ सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए और सालमियत के लिए वहाँ पर भेजा। दूसरी तरफ सऊदी
अरब इसराइल से अपने ताल्लुकात बेहतर बना रहा है। इसी वजह से उसने इसराइल के हक में ड्रामे भी बनाए। वो अलग बात है कि सऊदी आम लोगों ने इसकी शदीद तरीन मुखालफत की थी। सऊदी अरब इंडिया और इसराइल से अपने ताल्लुकात इतने गहरे कर रहा है, अब किसी फलस्तीन, किसी इसराइल की सऊदी अरब को कोई परवाह नहीं है। सऊदी अरब वो मुल्क है जो मुसलमानों को ना इसराइल, ना इंडिया और ना अमेरिका के खिलाफ इकट्ठा होने दे रहा है, और यही वजह है कि पाकिस्तान अब अपना अलग रास्ता बनाने जा रहा है। हो सकता है कि अब मुसलमानों को एक अलग ब्लॉक बनाना पड़े, जिसमें कतर, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, सेंट्रल एशियन मुस्लिम कंट्रीज और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक शामिल हो सकते हैं, जिसमें सऊदी अरब से जान छुड़वाई जाएगी। क्योंकि सऊदी अरब और यूएई कह चुके हैं, कश्मीर को उम्मत का मसला आप लोग क्यों बनाते हैं, ये आपका अपना जाती मसला है, इसमें उम्मत का कोई लेना देना नहीं। वैसे भी सब मुसलमानों के लिए सऊदी अरब में मुकद्दस मुकामात जरूर हैं, लेकिन सब मुसलमानों के लिए सऊदी हुक्मरान मुकद्दस नहीं। आज भी अगर रेफरेंडम सऊदी अरब में करवाया जाए तो वो फलस्तीन और कश्मीर के लिए मुसलमानों की आवाज बनेंगे। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान के लिए कौन सी राहें खुलती हैं और कौन सी राहें बंद होती हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान का है, अजम का है, अरब की गुलामी का नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।